नमस्कार, आप सभी का जौनपुर डेली टाइम्स के एक नई खबर में स्वागत है। मैं हूं शरद सिंह। इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और सियासी उठापटक भी खूब चल पड़ी है। बता दें कि केराकत पूर्व विधायक गुलाब सरोज एवं मुंगरा बादशाहपुर पूर्व विधायक सुषमा पटेल एवं मछली शहर पूर्व विधायक जगदीश सोनकर ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा है और उन्होंने कहा कि कुछ लोग 2000 की नोट की तरह थे जो वापस चले गए। इस पर आज हमने मुंगरा बादशाहपुर पूर्व विधायिका सुषमा पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता है। आइए आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। पिछले दिनों सपा के 3 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हुए, कैसे देखती हैं, कैसे एंट्री हुई है? देखिए, मैं जहां तक अपनी बात करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों, जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी और समान भागीदारी की नीतियों से प्रभावित होकर ही मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और इस देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। पिछले दिनों डिप्टी सीएम का एक बयान आया था कि हम कुंडी बंद की, अगर कुंडी खोल देंगे बहुत से सपा के विधायक, पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो अभी कितने की एंट्री बाकी? देखिए, इस पे तो मैं कुछ अभी कह नहीं पाऊंगी, लेकिन इस पर मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने 9 साल से इस देश के हित के लिए, इस देश के विकास के लिए काम किया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब आम जनता को लाभ मिल रहा है। कहीं न कहीं आम जनता अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव को देख रही है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी में लोगों की लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। सपा के कई नेताओं का आरोप है कि 6 साल में तीसरी पार्टी आपकी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, उन्हें तो कुछ ना कुछ आरोप लगाना ही है। रही बात पार्टी की, तो मैंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। मैंने यह निर्णय अपने क्षेत्र की जनता से, अपने समर्थकों से, अपने सहयोगियों से, अपने समाज के लोगों से ही पूछ के यह फैसला लिया है। मैं जिस कुर्मी समाज से आती हूँ, हमारे समाज के लोगों ने यही कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइए, आपका वहाँ सम्मान होगा, आप बीजेपी ज्वाइन करिए। तो मैंने अपने लोगों से पूछकर ही यह निर्णय लिया। और रही बात समाजवादी पार्टी के, तो समाजवादी पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, न किसी बैकवर्ड समाज की जरूरत है, न दलित समाज की जरूरत है, न ही उनके पार्टी में अनुशासन है, न ही किसी का सम्मान है। आपके शामिल होने के बाद अखिलेश जी ने एक बयान दिया, जो 3 विधायक आए, हाँ। 2000 की नोट है तो भाजपा में चले गए, क्या तात्पर्य? देखिए, 2000 के नोट पे मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन ही है और इस प्रकार एक गरिमामयी पद पे रहते हुए किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो डिप्टी सीएम को चैलेंज डिप्टी सीएम ने कहा था कुंडी खोल देंगे, उस पर अखिलेश ने तंज कसा था कुंडी खोल दीजिए, तो क्या कुंडी खुल गई है डिप्टी सीएम, जो लोग वापस आ रहे हैं भाजपा में? देखिए, अब इस पे तो मैं बहुत विस्तृत आपसे कुछ कह नहीं पाऊंगी। मेरा इतना ही कहना है कि मैंने पहले भी कहा कि लगातार लोगों का जुड़ाव, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ रही है और लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है। रही बात बैकवर्ड समाज की, तो बैकवर्ड समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आप 2020 में बसपा में थी, अचानक पार्टी छोड़कर सपा में चली गई, उसके बाद टिकट नहीं मिला, तो क्या लोग इससे लगा रहे हैं कि आपको टिकट कटना ये कारण है भाजपा में जाने के लिए, क्योंकि आप वहां से सिटिंग विधायक थी उस मौजूदा समय में? जी। देखिए, इस पर मैं यही कहूंगी कि उस समय 2020 में राज्यसभा का चुनाव था। राज्यसभा के चुनाव के समय हम कई विधायक बसपा से समाजवादी पार्टी में आए थे, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में खड़े थे और अपनी विधायकी दांव पे लगा के आए थे। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हमें मड़ियाहों से, लेकिन पार्टी के ही नेता, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जैसे ही मेरा टिकट हुआ लोगों ने मिलकर विरोध किया, पार्टी के पूरे संगठन ने इस्तीफा दे दिया। मैं इसकी शिकायत करती रह गई, पार्टी में बड़े नेताओं से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और वही
परिणाम रहा कि अंत में मैं कुछ 100 वोटों से चुनाव हार गई। इतना लंबा समय बीत गया, लगातार मैं इन सब चीजों को मैंने साच के साथ, प्रमाण के साथ पार्टी में कहा, जो पार्टी के नेतृत्व है उनसे कहा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है और ना ही पार्टी में किसी का सम्मान है और ना ही उनको किसी की जरूरत है। एक बात बताइए, आप मुगरा बादशाहपुर से सिटिंग विधायक थी जी। आप टिकट मुगरा बादशाहपुर से मांगी थी कि मड़ियाहू से? देखिए, ये कभी कभी चीजें अपने ऊपर नहीं होता है, ये पार्टी का निर्णय हो जाता है। पार्टी जहां से आदेश निर्देश करती है, चुनाव वहां से लड़ते हैं। नहीं, क्यों वहाँ की आप सिटिंग विधायक थी, बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल, आसान होता जीत वहाँ से हासिल जी करना। जी, मेरा कार्य क्षेत्र था। देखिए, मड़ियाहू मेरा घर है। आगे जहां पे भी होगा, मैं जनता के सुख दुख में, परेशानी में खड़ी रहूंगी। कोई एक विधानसभा की बात नहीं है ये। अखिलेश जी अनमेच्योर इस तरह के फैसले लेते रहते हैं, 22 का चुनाव जीतते जीतते हार गए, इस पर क्या कहें? देखिए, मैंने यही कहा ना कि समाजवादी पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में न ओबीसी का सम्मान है, न दलित का सम्मान है। यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई 2022 के विधानसभा में। राजभर जी लगातार दर बदल रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, अब ये राजभर जी के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। इससे बेहतर होगा कि आप उन्हीं से ये सवाल करिएगा। नहीं, यूपी की जनता कह रही है कि ये लगातार, जैसे बिहार की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है कि जिसकी सरकार आनी होती है उधर चले जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी की नीतियां हैं, उनके विचारधारा है। इस पे कुछ कहना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। बेहतर होगा कि ये सब सवालों का सवाल आप उन्हीं से पूछें, उन्हीं से कहें। देखी होंगी पिछले 22 के चुनाव में मंच से भाजपा को गाली देते थे, कई तरह के आरोप लगाए, योगी जी को मठ पहुंचाने की बात कहे, उसके बाद भी बीजेपी ने उनको अपने पार्टी में शामिल किया। तो नीतियों को कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी समाज का जुड़ाव है। ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोग जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का भी समाज, उनका भी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब वो जो निर्णय लिए हो अपने समाज के लोगों से पूछकर, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी।